नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। मैं दर्शन एकेडमी में चुरामान साहब आप सबको के स्वागत करता हूँ। आज है ना 9 फरवरी 2025 के हमारे सीजीपीएससी के एग्जाम हुई से जेमे कर उत्तर का हुई से एला हम चर्चा करने वाला हैं। तो ये पेपर 1 जीएस के मॉडल आंसर जो संभावित हो सकते एग्जाम से होकर उत्तर ये मैं वीडियो में बताइए। बहुत शॉर्ट तरीका से बात करबो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम राशि कितनी की गई है? तो याद रखेगा ये 20 लाख रुपए किया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, आधारभूत समानताओं युक्त व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या? जाति। सिमिलरिटीज, कैरेक्टर सिमिलरिटीज जो होती है वो जाति स्पेसिस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को जो मिलाने वाली पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। प्रजातियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है, ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस। 2021-22 में भारत में निर्यात के लिए जो जाना जाता था वो पेट्रोलियम उत्पाद या कच्चा तेल के उत्पाद का सबसे ज्यादा क्या होता था? निर्यात होता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसे इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को हृदय व आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्न दर्पण। तो याद रखिएगा, अन्न दर्पण में इसका आंसर बी और सी सही हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है और इसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अन्न दर्पण का आंसर हो जाएगा बी, जिसका बी और सी वाला कूट क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना, पैरावैद्यतांक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इस विलोपित होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देवनी मोरी स्तूप कहां है? तो देवनी मोरी स्तूप आपका गुजरात में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम आशा का संबंध किससे है? तो ये है कृषक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मध्य भारतीय भू भाग की जनजाति नहीं, मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति आपका कौन नहीं है? कादर नहीं है, ये है केरल की जनजाति। याद रखिएगा, ये मध्य ना भारतीय भूभाग के अंतर्गत नहीं आता है। बैगा, मोरिया, खरिया ये सब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता जी ने कहा चले गए थे? नेपाल चले गए थे। वो है नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। तो याद रखिएगा, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, आहार अथवा बनास संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये हड़प्पा संस्कृति से हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 है ना, इसमें भारत का 5वां रैंक रहा है और भारतीय दल ने 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य पदक जीते हैं। तो बी और सी जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर बी आपका सही उत्तर है ना। याद रखिएगा, ये 10वें क्रम का था तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और भारत ने हिस्सा नहीं लिया, ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की अवधि तक अगर सदस्य नहीं ग्रहण करता है तो उसका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 75 के 5वें भाग में लिखा हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड लेकर चल रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत कौन आए थे? तो याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा अब्दुल रजाक आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका कैश मेमोरी। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है, कैश मेमोरी। हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, धौलागिरी। धौलागिरी है आपका, हिमालय की चोटी कहां है? ये नेपाल में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, धौलागिरी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रियों में से कौन शासक देवराय द्वितीय? ये तो कर लिए हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलैया समिति। तो याद रखना है, जो चलैया समिति है इसका संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध है आपका किससे? कर नीति से। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 200। आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ना, समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो तुषार मेहता जी इसके सदस्य नहीं थे, ध्यान में रखना है। उच्च स्तरीय समिति का जो सदस्य बने थे उसमें। संघीय बजट में आपका जो है ना सात प्राथमिक का नाम दिया गया था उसका संबंध है सप्तऋषि से। उन्हें सप्तऋषि के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 96, ये थोड़ा सा
है ना, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। 96 एकेडमिक पुरस्कार है, इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ये है, इसको अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है मंत्रियों की संख्या को क्या किया गया, 15% किया गया। ये है 91 संशोधन, है ना, याद रखना इसको, 91 संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। न्याय दर्शन का पर्याय है, न्याय दर्शन का पर्याय है ना, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है, तो ज्ञान का पर्याय बुद्धि और उपलब्धि दोनों हो जाएगा। ये सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखना है बुद्धि और उपलब्धि। ठीक है, अकबर द्वारा जगत गुरु कहा गया है, तो जगत गुरु हीर विजय सूरी को कहा गया है, जगत गुरु के नाम से नवाजा गया है। चेतन शरीर ही आत्मा है, ये किसने कहा है, चेतन शरीर ही आत्मा, ये चरवार जी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, चरवार का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो 6 भागों में नगरों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना जो किया गया है ना, वो है पीसी महालनोबिस जी, याद रखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस जी, इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति मामलों का मंत्रालय का स्थापना वर्ष क्या है, तो याद रखिएगा जनजाति मामलों का मंत्रालय का जो स्थापना वर्ष है वो है 1999, याद रखिएगा 1999 इसका आंसर है। अवशिष्ट विषय, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा, जो किसी सूची में शामिल नहीं होगा उसे कहा जाता है क्या, अवशिष्ट विषय कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची मिलाने के लिए जनजातियों का सूची दिया गया है, ठीक है, तो मुंडा का झारखंड है, मुंडा का क्या है, झारखंड, तो सी का हो जाएगा आपका 4, सी का 4 ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका क्या है, सही आंसर है, याद रखिएगा, है ना। जरवा जनजाति, मुंडा जनजाति, ये सबका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, लिच्छवी दहित्र, तो लिच्छवी दहित्र कहा गया कि इनको समुद्रगुप्त को कहा गया, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, लिच्छवी दहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, याद रखिएगा इसका संबंध किससे है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा स्क्रीन में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, तो ये है प्रश्न राष्ट्रीय, देख लीजिएगा राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके जो लास्ट ऑप्शन थे डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये पीडीएफ आप हमारे दर्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप बिल्कुल वहां से क्रॉस आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक रहा है, तो यह है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय बजट 2024-25 सकल घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.9 है आपका क्या, राजकोषीय घाटा। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण वेदना को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होने के कारण आपका जो अमृत बाजार पत्रिका है, रातों रात उसकी भाषा बांग्ला से क्या कर दिया गया था, अंग्रेजी कर दिया गया था, अमृत बाजार पत्रिका, ये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मिट्टी कैफे, दोस्तों याद रखिएगा मिट्टी कैफे का संबंध है दिव्यांग से, याद रखना है मिट्टी कैफे का संबंध किससे है, दिव्यांग जनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का था 2011 के जनगणना के अनुसार। प्राचीन भारत में जो चारागाह कर होते थे वो विविध कर कहा जाता था, मौर्य काल में जो विविध कर होते थे वो चारागार कर को कहा जाता था, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, कनिका सिवाज, कनिका सिवाज किस खेल से संबंधित है, तो कनिका सिवाज है हॉकी खेल से संबंधित है, मित्रों ध्यान में रखना है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है, तो तत्व के लक्षण है सभी आ जाएंगे, उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, याद रखना है। ये हमारा इंडिया जीके का जितना भी संभावित उत्तर था हमने बता दिया है, बिल्कुल आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं इससे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ में हमारा जो पहला प्रश्न है, कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोहरई, ये पशु से संबंधित त्योहार है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें, है ना, जिनकी उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में रख दिया गया था, वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, याद रखिए दोस्तों वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी,
इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 मास जेल में उनकी पत्नी का नाम था राजकुंवर देवी खूबचंद बघेल जी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में दूल्हा दुल्हन, ये थोड़ा सा क्लियरिटी कमजोर हो गया, जल्दी जल्दी में बनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मार्किंग को ध्यान में रखिएगा। मैं इसलिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। विवाह के समय दूल्हा दुल्हन, याद रखिएगा दोस्तों, विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा मोर जो पहना जाता है वो किसके होते हैं? छींद के होते हैं। मोर जो होता है वो किसके? छींद के। इसका आंसर वाला पीडीएफ हमारे दर्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 जे, जे का मतलब जांच होता है, पंचायत की लेखाओं की जांच होगी, आंसर भी इसका सही जवाब हो जाएगा 243 का जे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा उत्तर तेल नदी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र किसके लिए? सौर के लिए। यह है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भोजली त्योहार। भोजली त्योहार तो इसका विसर्जन जो होता है वो सावन के अंतिम दिन या भादों के पहले दिन को किया जाता है। तो इसके 9 दिन पहले इसका क्या किया जाता है? रोपण किया जाता है। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को रोपण किया जाता है। जांगर के चलतले, जांगर के चलतले इसका संभावित उत्तर दोस्तों स्वयं पर भरोसा हो सकता है। इसको थोड़ा सा मार्किंग में रखिएगा, थोड़ा सा डाउट है इसमें, है ना। जांगर के चलतले स्वयं पर भरोसा। चलिए अगला चलते हैं। कलचुरी काल में निम्नलिखित, कलचुरी काल है लिखा हुआ इसमें, ध्यान में रखिएगा। कलचुरी काल, कलचुरी काल से जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर हो जाएगा सेमरियागढ़। ये दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? कलचुरी काल में जो है ना गढ़ों का वर्णन है वो सेमरियागढ़, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार धारा 83 है ना, ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है दोस्तों, है ना, मेंटेन करिएगा। धारा 83, 89, 84 और 88। तो याद रखिएगा पंचायतों का निरीक्षण है आपका 84, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? डी, है ना। ए का हो जाएगा क्या? तीसरा। 83 कहता है क्या? करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति, ये 83 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सीसल शिल्प का, है ना, किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पौधा से रस्सी बनाया जाता है और उस रस्सी का प्रयोग सीसल शिल्प में किया जाता है। 1920 में राजनांदगांव में मजदूर मिल में इसमें ठाकुर प्यारेलाल है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रासायनिक उर्वरक कोयले पर आधारित, इसमें थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या 2011 के अनुसार 121, 80, 225 था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां थोड़ा सा डाउट आ रहा है उस प्रश्न को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आंखी करवाना, आंखी करवाना का मतलब होता है नींद आना दोस्तों। आंखी करू करू लागत है बोलते, है ना, नींद जब आते तब, ठीक है। अगला प्रश्न है वन परिस्थितिक हरित सकल घरेलू उत्पाद, वन परिस्थितिक हरित सकल घरेलू उत्पाद, इसमें जो भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो कौन से नंबर पर है? प्रथम स्तर पर है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरित सकल घरेलू उत्पाद में वनों को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ का भारत में पहला स्थान है। झुलसा रोग का संबंध फफूंद जनित है दोस्तों, याद रखिएगा। भाखा के अंजोर, ये है ना सविता पाठक के काव्य है ना, सविता पाठक के द्वारा ये कर अनुवाद करे गए काम है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलता ना मना। छत्तीसगढ़ी नगर पालिका संशोधन अध्यादेश के द्वारा मूल धाराओं में संशोधन किया गया। तो दोस्तों ये सभी में संशोधन किया गया है, याद रखिएगा। धारा 9, 11, 24, 17 सभी धाराओं में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। चलिए अगला पढ़ते हैं। लिथियम खदान, लिथियम खदान का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोरबा, याद रखिएगा। लिथियम खदान का उत्तर हो जाएगा क्या? कोरबा। अगला है कंठी देवल मंदिर, ये है रतनपुर में है आपका कंठी देवल मंदिर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन और मछली, ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन, खनन और मछली। शिकार देवी, ये होते भत्रा के देवी देवता, याद रखिएगा। शिकार देवी जो होते हैं भत्रा के देवी देवता होते हैं। महानदी बेसिन में सबसे गर्म क्षेत्र, ये आप सभी को पता है, जांजगीर चांपा सबसे क्या है? गर्म क्षेत्र है। पर्यटन स्थल सामंत सरना, ये आपका डीपाडी में है ना, सामंत सरना डीपाडी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, है ना, नेक्स्ट याद रखिएगा अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड, है ना, ये है आपका धारा, है ना। एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा 61 का ख, ठीक है। एक हो जाएगा पहला, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका? ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं एक बार और क्रॉस चेक करके आपको सही बता देता हूं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर चेंज कर लीजिएगा।
ये जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है, अवैध कॉलोनी वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। ए का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना, जो दूसरे में आ रहा है वो, है ना, और बी का हो जाएगा आपका चौथा। बी का हो जाएगा कौन सा, ये चौथा हो जाएगा धारा 64, पंचायतों को सहायता अनुदान, ये धारा 64 बी का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डोंगरगढ़ को विकसित किया जा रहा है, डोंगरगढ़ मंदिर को, यह है प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रसाद योजना के तहत विकसित हो रहा है। महात्मा गांधी नवंबर 1933 में जब आए थे तो वो घनश्याम गुप्ता जी के अतिथि रहे थे, ध्यान में रखिएगा, उनसे काफी चर्चा भी हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी जनौला 20 तरिया मां कंचन थारी, 20 तरिया मां कंचन थारी पुरैन पत्ता, पुरैन पत्ता ये हरे दोस्तों हमारे कमल के पत्तल कथे पुरैन पत्ता छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं को उन्नत किस्म निम्न में से कौन नहीं है, तो इंदिरा सोना नहीं है दोस्तों, याद रखोगे। इंदिरा सोना जो है आपका क्या है, इंदिरा सोना है वो आपका धान का किस्म है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी जनजाति बोली नहीं है, तो तीनों को तीनों छत्तीसगढ़ी जनजाति बोली है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो अनुच्छेद 243 का ग जो है सी ऑप्शन सही होगा। पंचायतों की संरचना ये ग में वर्णित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र, दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन जो किया है वो माधवराव सप्रे जी ने किया है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूं आप लोग, है ना, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वन फसलों की जो खेती होती है उस कला को कहा जाता है सिल्वी कल्चर, याद रखिएगा, वन फसलों की खेती को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जनजाति द्वारा गोदना के लिए कला, है ना, काला रंग, ये थोड़ा सा अभी, है ना, जानकारी में नहीं आया है तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। हमारा एक प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न है खलहाटी बोली, तो याद रखिएगा जो प्रश्न है हमारा खलहाटी बोली, ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमांत में बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा खलहाटी बोली कहां बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमांत में बोला जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं मैं, ये लिखा नहीं रहा है, ठीक, चलिए खलाटी बोली का याद रखिएगा पश्चिमी सीमांत है। नेक्स्ट है स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना है ये उपयुक्त सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है वेदश्री नामक, वेदश्री नामक मुद्रा आपका मल्हार से संबंधित है ना, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय है, यह है आपका बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय, है ना। मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है तो ये भाटा में होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जिला खनिज संस्थान डीएमएफ जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, है ना, डीएमएफ ध्यान में रखिएगा, जिला खनिज संस्थान, ये 12 जनवरी 2015 को अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला गुरु घासीदास, इसको मिला है क्या, A++ ग्रेड मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बजट में जो आपका, है ना, आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु था ये ज्ञान था दोस्तों, ये याद रखना है ना। ये 96 क्वेश्चन है, याद रखेगा। ये इसका आंसर है निजी विश्वविद्यालय, डी का दूसरा ढूंढ लीजिएगा, आपका वही सही उत्तर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, सी है आपका क्या सही उत्तर है ना। समाधान जो है ए का हो जाएगा तीसरा, पुलिस से संबंधित है। फार्मर्स जो है वो कृषि से संबंधित है ना। CGMMTB जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है, और CGPORC ये है आपका यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगला है स्वतंत्रता सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास, ये है, इसका संबंध है रतनपुर से, है ना, रोलेट एक्ट से संबंधित है, इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है किस जिले में बेरिल खनिज है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा खनिज है ये, बेरिल खनिज। तो बेरिल खनिज हमारे छत्तीसगढ़ के
कहां पाया जाता है? जसपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो लास्ट प्रश्न ये थोड़ा सा, है ना, डाउटफुल रहा है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। इतने प्रश्न लगभग आपके, है ना, 90 से 95 प्रश्न बता दिए गए, जिसके उत्तर आप आसानी से चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दर्शन एकेडमी में मिल जाएगा, और दर्शन एकेडमी के ऐप में भी फ्री मटेरियल में इसे डाल दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।